एकदम क्लियर है सभी को? ठीक है। यस तो मैं सीटीएम का प्रोडक्ट दिखा दी। फेस के लिए मैं दिखा दी, पैक के मैंने 2 फाउंडेशन लिए थे। पैक के ही मैं बेकिंग पाउडर लेने वाली हूँ। नार्स का मैं एक लेने वाली हूँ। ये एकदम अफोर्डेबल प्राइस में ही मैंने आपके लिए एकदम बताया। ये नार्स का है। नंबर इसमें लिखा नहीं है, बस लिखा है लिक्विड प्लस। नंबर लिखे रहता तो मैं फोटो खींच के भी आपको दिखा देती, पर ये पिंक सेट में है। पिंक ग्लॉसी ग्लॉसी सेट आता है। और एक रिवलॉन का मैं प्राइमर यूज करने वाली हूँ। तो ये बस आप देख लीजिए कितने प्रोडक्ट्स हुए, ज्यादा कुछ नहीं है बेस में मेरे पास। बस हम इसमें बहुत अच्छा मेकअप बना सकते हैं मॉडलिंग के टाइम के, जब आप रैप वॉक करने वाले। और सबसे में एक ऐसा पैलेट स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, ये है रीचा डे का कंसीलर पैलेट। इसको आप कंसीलर पैलेट भी बोल सकते हो, करेक्टर पैलेट भी बोल सकते हो, और कॉन्टोरिंग पैलेट भी बोल सकते हो। तीनों के लिए काम आने वाला है, क्योंकि अलग अलग आप लोगे, वैनिटी भरती जाएगी, होने वाला है कुछ नहीं। उससे अच्छा कोशिश किया करो कि यही चीज बस कंसीलर, करेक्टर और कॉन्टोरिंग, ये तीनों चीज के लिए आपका काम आ जाए। कहीं ये बहुत थिक रहता है, अभी देखो ये थिक बहुत है, टाइट है। बाकी तो मैं यूज कर करके पूरा खत्म करने वाली हूँ, क्योंकि होने ही वाला है। तो सबसे अच्छा इसके लिए एक आता है यूनिमिनेटर। वो मैं हमेशा साथ रखती हूँ, क्योंकि कब मौसम के हिसाब से इसका टाइटनेस बढ़ जाए। ये इंग्लॉट का है। इसके एक ड्रॉप बहुत अच्छे से इसे लाइट कर देगा, फाइन कर देगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से आपके फेस में ब्लेंड होगा। तो मैं एक ही ड्रॉप इसमें डालूंगी जो मुझे चाहिए रहेगा। तो ये सारे बेस के चीज खत्म हो गए। आपको लिक्विड ब्लश चाहिए तो आप लिक्विड ब्लश रख सकते हैं। पाउडर ब्लश चाहिए तो आप पाउडर ब्लश में भी पूरा सेट रख सकते हैं। तो अभी मैं लिक्विड ब्लशिंग करके दिखाने वाली हूँ आपको। प्रोडक्ट नॉलेज मैं ज्यादातर दे ही चुकी हूँ। फिर एक काजल हो जाए आपके पास, अच्छा अच्छा लाइनर हो जाए, मस्कारा हो जाए। तो काजल आप कलर वाइज रखना है, कलर वाइज रख लीजिए। मस्कारा चारमसी का है मेरे पास। लिपस्टिक 2-3 सेट है, अभी देखते हैं मेकअप के अकॉर्डिंग जो ज्यादा फेस पे अच्छा लगे। ये मेबीलेन के सारे लिपस्टिक है। ये कलर बाल का काजल है। ये वेलिनो का लाइनर है। बस ये मेरा प्रोडक्ट कंप्लीट। अब प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया तो नहीं बोल सकते बिना हाईलाइट हुए तो मजा नहीं आने वाला। नोज कौन हाईलाइट करेगा, चिक कौन हाईलाइट करेगा, चिन कौन हाईलाइट करेगा? तो हाईलाइटर पैलेट भी आप ऐसे अलग अलग सेट के ले सकते हो। अगर आपको लगता है आपको सिल्वर पसंद है, आप सिल्वर यूज करो। गोल्ड पसंद है, गोल्ड यूज करो। मुझे सिल्वर बहुत पसंद है, मैं ज्यादा से ज्यादा हमेशा सिल्वर हाईलाइटर खुद को भी लगाती हूँ और दूसरे को भी पोत देती हूँ। तो मुझे सिल्वर बहुत पसंद है, तो आप लोग सिल्वर भी लगा सकते हैं जिनको गोल्ड पसंद है। लास्ट मेकअप फिक्सर, ये पैक का मेकअप फिक्सर है जिससे हम अपना मेकअप फिनिश करेंगे। उसके बाद आई शेडो तो सबके पास होता है। एक आई शेडो ले लेंगे, छोटे में चाहिए आपको छोटा ले लो। ये आई शेडो पैलेट ये भी पैक का है। तो सब चीज ज्यादातर अभी फिलहाल मैं जो दिखाने वाली हूँ आपको, सारे के सारे पैक के थे। कुछ ही कुछ प्रोडक्ट थे जो अदर थे। और मेकअप ब्रश बहुत सारा लेने की जरूरत नहीं है। हम मेकअप आर्टिस्ट है तो इससे भी ज्यादा मेकअप खरीदने की ब्रश की जरूरत पड़ती है। पर मैं यूज करने वाली हूँ बस एक पाउडर ब्रश, हाइलाइटर ब्रश और आई शेडो ब्रश। ये 3 काफी है आपके बेस मेकअप के लिए। तो ये पूरा बंद करके साइड कर देते हैं। मैं इसमें से और बिल्कुल ब्रश नहीं लेने वाली हूँ। पाउडर ब्रश वो भी मैं ब्लश लगाऊंगी, उसके लिए आई शेडो ब्रश सिंगल ही ले रही हूँ। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो एक आई शेडो ब्रश और लूंगी। और ये हाइलाइटर ब्रश, 3 ब्रश मैं ले ली। अब तीनों ब्रश आप भी अगर आपके पास है साथ में रख सकते हैं, फिर मिलके मेकअप करेंगे। तो अब मैं मेकअप स्टार्ट करती हूँ। बात तो मैं बहुत ज्यादा कर डाली, तो आप लोग बोर मत होना। तो क्लींजिंग मैं कर चुकी थी, टोनर टोनिंग मैं करने वाली हूँ। तो ये मिस्ट है स्किन टोनर, जो रोज वाटर से ही बना हुआ है, और ये है स्किन फॉर्मूला 9 का। तो मैं फेस वॉश कर ली थी, क्लींजिंग करी थी, इसलिए बस टोनिंग। और रही बात कलर करेक्टर की, तो जब तक ये मेरा स्किन टोनर अब्जॉर्ब होता है, मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप कलर करेक्टर कैसे यूज करेंगे। कोशिश किया करो हमेशा सीटीएम को बहुत अच्छे से टाइम देने का, क्योंकि सीटीएम बहुत अच्छे से होता है तो मेकअप अब्जॉर्ब भी बहुत अच्छे से होता है, मेकअप ब्लेंड भी बहुत अच्छे से होता है। दोनों चीज बहुत अच्छे से होने वाला है।
क्योंकि मैं टाइम दूंगी आपसे बात करते करते। लास्ट टाइम मैं क्लींजिंग टोनर मॉइस्चराइजर करके ही बैठी थी, पर मुझे इस बार पूरा लाइन से बताना था, इसलिए मैं रुकी हुई हूँ। तो ये जब तक अब्जॉर्ब हो रहा है तब तक कलर करेक्टर के बारे में बात करने वाली थी। डार्क सर्कल के साथ यहाँ पे आपका थोड़ा सा ब्लैक थोड़ा सा ब्राउन का मिक्स अगर आपको डार्क सर्कल है तो आप ऑरेंज, सॉरी एक ब्रश और मैं कंसीलर के लिए निकालने वाली हूँ। कंसीलर ब्रश देख के आपको समझ आएगा, ये बहुत फ्लैटेड रहता है और ये थिक रहता है, बाकी ब्रश सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है। तो कंसीलर ब्रश मैं एक निकाली हूँ। मैं बात करी थी डार्क पे, तो डार्क सर्कल के लिए ऑरेंज पे काम करूंगी। जहां पे मुझे लगता है ज्यादा डार्क स्पॉट है, पिंपल है, तो मैं ग्रीन पे काम करूंगी। अगर मेरा फेस हल्दी वाला होता, जैसे बहुत पीला, जैसा कि मैं हाँ किसी हल्दी फंक्शन से आ गई हूँ और मुझे अब भी सडनली मेकअप करके वापस उसी फंक्शन में जाना है, तो मैं पर्पल कंसीलर लगाती, उसके ऊपर फिर अपने स्किन टाइप के हिसाब से फाउंडेशन लगाती, कंसीलर लगाती। तो फिर अभी हम सिर्फ काम करेंगे डार्क सर्कल और पिंपल वाले फेस के लिए। तो अब ये अब्जॉर्ब हो चुका है सही तरीके से, फेस मेरा गीला गीला नहीं लग रहा। अब मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर। ऑयली फेस है, ड्राई फेस है, जैसा भी फेस है, ये तीन स्टेप कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं मेरा फेस ऑलरेडी इतना ऑयल छोड़ता है तो मैं मॉइस्चराइजर क्यों लगाऊं। तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर भी आता है, जैसे ये क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर है, इसमें ऑयली ऑयली इफेक्ट्स है। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर ऑयली फेस वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर से मेकअप ब्लेंड और अब्जॉर्ब बहुत अच्छे से होता है, तो आप लोग हमेशा मॉइस्चराइजर करो, क्लींजिंग करो, टोनर करो। यार गले को मत छोड़ दिया करो, से भी हक है मेकअप कराने का। और साथ ही साथ आपका कान, क्योंकि मेकअप करने के बाद जो तारीफ आपकी सुनने वाला है वो तो यही है, तो थोड़ा इसे भी चमका ले, क्योंकि बहुत कुछ सुनने वाला है अभी, तो इसके साथ में थोड़ा प्यार मोहब्बत कर लिया जाए। तो ये हो गया। मॉइस्चराइजर को मैं मुश्किल से 30 सेकेंड दूंगी क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं। तो मैं उसके बाद बात करी थी पिंपल के लिए। तो पिंपल का जो रेडनेस छुपाने का होता है वो हम ग्रीन से बहुत अच्छे से छुपा सकते हैं। पहले आप रेड पिंपल के ऊपर आप अपना ग्रीन वाला कंसीलर लगाएंगे, कलर करेक्टर में जो बताई, ये कलर करेक्टर का काम करने वाला है, कंटूरिंग और कंसीलर, तो ये तीनों का काम करने वाला है, इसलिए एक ही पैलेट से मैं तीन चीज दिखा दूंगी। तो रेड कलर के पिंपल पे जो रेडनेस वाला पिंपल है, ब्लैक के लिए मैं बता दी ऑरेंज, रेड के लिए मैं बता रही हूँ ग्रीन, और येलो के लिए बताई मैं पर्पल कलर। तो आप ये कॉमन कॉम्बिनेशन जिसके प्रॉब्लम में जैसा है वैसा आप इफेक्ट डाल सकते हैं। तो मैं ऑरेंज वाला लूंगी अपने डार्क सर्कल के लिए, ग्रीन वाला लूंगी पिंपल के लिए, बस। अब कुछ भी नहीं, अब्जॉर्ब हो गया। सनस्क्रीन, अब सनस्क्रीन लगाने के बाद मैं यूज करने वाली हूँ डायरेक्ट प्राइमर। ये हो गया आपका स्क्रीन प्रोटेक्ट बहुत अच्छे से। अब आप इसमें कैसे भी ब्रांड का मेकअप करो, चाहे आप कम वाला चाहे वो ज्यादा वाला, वो आपके ऊपर है। प्राइमर मैं रिवलॉन का लेने वाली थी, तो रिवलॉन का प्राइमर, मैं पहले बेस मेकअप बताऊंगी उसके बाद आई मेकअप बताऊंगी। तो एक प्राइमर मैं एक ड्रॉप ही ली हूँ, ज्यादा नहीं ली हूँ, बहुत कम। प्राइमर पूरे फेस पे ही लगाएंगे। आप ब्रश के साथ भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ में बहुत इजी होता है प्राइमर ब्लेंड करना। वैसे आप आफ्टर बिफोर फोटो ले सकते हैं बाद में मिलाने के लिए कि कैसा मेकअप रहा, मेरे फेस में जो डार्क स्पॉट है वो कितने मैं कवर कर पाई मेकअप के बाद। तो अभी भी प्राइमर ही लगा है तो ज्यादा कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और जब रूम में रहती है मॉडल, सबको ज्यादा टेंशन की बात ही नहीं है। आप रूम में सीटीएम करके पहले से बैठ जाइए, जैसे ही आपको लगता है कि
अब मैम बुलाने वाली हैं आपको नीचे, तो फिर आप फटाफट कैसे मेकअप कर लेंगे? बात करते करते मेकअप में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन अगर मैं बात नहीं करूंगी तो समझ कैसे आएगा? प्राइमर मैं लगा चुकी हूँ। उसके बाद जो मेरे पास ड्रॉपर था, इस ड्रॉप से मैं सिर्फ एक ही बूंद लेने वाली, ये, और ये मैं डालने वाली ऑरेंज कलर के करेक्टर में। एक काफी है। प्राइमर के बाद ऑरेंज करेक्टर में जहां जहां मुझे लग रहा है, आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ कहाँ लगाने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये देखेंगे कितना गायब होता है। उसके बाद डार्क सर्कल। अच्छे मेकअप ग्लो के लिए और ज्यादा अच्छा है कि आप एक बोतल पानी साथ रखें। मेकअप करते हुए बस पानी के घूंट लेते रहे। आंखों के ऊपर भी मैं लगाऊंगी। ग्रीन की नीड है ही नहीं कहीं पे, तो ग्रीन मैं अभी नहीं लगा रही हूँ। जिनके भी जरा सा भी लग रहा है कि आपको पिंपल है, छोटे हैं बड़े हैं जैसे भी है, या रेडनेस है कहीं पे भी, या झाई भी है, तो भी आप ग्रीन करेक्टर यूज कर सकते हैं। ये एरिया हमेशा हर किसी का अनइवन होता है, तो आप सबसे मेन ले लीजिए इस एरिया को ही। ब्लेंडर मैं पहले ही भिगा के रख चुकी थी, तो मैं इसे ब्लेंडर से भी मिक्स करूंगी, हाथ से भी मिक्स करूंगी। इसे गायब नहीं करना है, मिक्स कर करके बिल्कुल उसको उसी की जगह में थोड़ा सा ब्लेंड करो। गायब कर दोगे तो वो जो जगह है वापस से दिखने लगेगा। इसके ऊपर हमें अपना एक्चुअल सेट का कंसीलर लगाना है, इसलिए इसे सिर्फ दबा दबा के या पुश करके आप वहीं के वहीं अब्सॉर्ब करा दो। जो मिरर की जरूरत पड़ी। बिना कलर करेक्टर के आप कैमरा फोटो शूट कराएंगे तो वो कभी अच्छा नहीं दिखने वाला, हमेशा ग्रे दिखाई देगा मेकअप। तो कोशिश करो सही से करेक्टर हो। देखो ये सब जगह अभी भी दिखाई दे रहा है, मैं इसे बिल्कुल गायब नहीं करी। अब मैं एक्चुअल जो मेरा सेट है वो लेके उसी के ऊपर ब्लेंड करूंगी, फिर पूरे फेस पे कंसीलर लगाऊंगी। तो कंसीलर पैलेट में इसी से ही बनाऊंगी। तो वापस से यही ब्रेक। सेकंड नीचे गिर गया। ये एक ड्रॉप मैं ले ली मेरे स्किन टाइप के कंसीलर के हिसाब से। सेम कंसीलर ब्रश से ही मैं इसे ब्लेंड करने वाली हूँ। वापस इसी के ऊपर। कोई फाउंडेशन से पहले कंसीलर लगा लेता है, मैं देखी हूँ मेरी फ्रेंड, वो हमेशा फाउंडेशन के बाद ही कंसीलर लगाती है, तो वैसे ही अच्छा लगता है। अब ब्लेंडर ली, उसे वहीं के वहीं ब्लेंड, क्योंकि मुझे इसे भी गायब नहीं करना है, बस बहुत हल्के से ब्लेंड करना है। ये आप देखो बिल्कुल केक ही नहीं कर रहा है फेस को, क्योंकि इसमें वो ड्रॉप डाली हूँ मैं, ड्रॉप के कारण ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। सबसे मेन बात है आप ब्लेंड कैसी करते हो।
कोई ब्लेंड थोप थोप के बड़े स्पीड हाथों से नहीं, एकदम आप वहीं के वहीं ब्लेंड करना है बड़े प्यार से, बिल्कुल एकदम स्पीड से नहीं करना है और साइड नहीं करना है। प्रोडक्ट जहां लगा हुआ है वहीं के वहीं उसे ब्लेंड करना है। वैसे तो प्रोडक्ट फाउंडेशन के बारे में जो मैंने आपको नॉलेज दिया है वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप दुकान वाले को जाके परेशान तो बिल्कुल नहीं करने वाले कि मेरे एक्चुअल स्टेट का मुझे फाउंडेशन देना। आप एक डार्क ले लेना, एक ले लेना, आपसे वो बहुत अच्छा काम करेगा। आपके साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो उसे, तो भी आप उसका एक्चुअल स्किन टोन बना करके शेयर कर सकते हैं। अभी आप देखो, अनइवन टोन, कहीं से पैचेस, कहीं से डार्क स्पॉट, कहीं पे कुछ, तो ये पूरा कवर कर लिया। और मैं कितनी क्वांटिटी में ली थी वो आप देखे ही थे। मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के साथ मेकअप नहीं करी थी, इतने में ही बड़ा सुंदर लगने लग गया। और ये जो दाग था मेरे ख्याल से ये हाइड हो ही चुका है। फेस बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, किससे? सिर्फ कंसीलर से। तो करेक्ट कंसीलर से बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो गई। और रही बात, मैंने अभी कहा आपको, थोड़ा कंसीलर गले में भी मैं लगा ली। कंसीलर का काम मेरा खत्म, ये यूज होगा वापस से जब मैं कलर करेक्टर करूंगी और कंटूरिंग कर, सॉरी, कंसीलर लगा ही ली थी से मैं कंटूरिंग भी कर लिया। मैं सॉरी क्या करी, कलर करेक्टर करे, उसके बाद कंसीलर करे, अब बचा कंटूरिंग। तो कंटूरिंग के टाइम में वापस सेम पैलेट यूज होने वाला है, ज्यादा प्रोडक्ट मेरा नहीं लगा। वन ड्रॉप मेरे ख्याल से मैंने यूज किया होगा। मैं ये जूम होके भी आपको दिखा दे रही हूँ फेस। आप देखो कहीं भी अनइवन नहीं लग रहा है। और सबसे मेन बात, जिनको भी फाइन लाइंस आता है आंखों के नीचे, वो हमेशा लाइट फाउंडेशन पूरे फेस पे लगाने के बाद आखिरी में जो ब्लेंडर में बच जाता है वही फाउंडेशन आप अपने आई के नीचे लगाइए, जिससे आपको वहां पे केकी तो बिल्कुल नहीं होने वाला। और वहां पे पाउडर सेटिंग भी कैसे करना है मैं वो भी दिखाऊंगी, जिससे आपको फाइन लाइंस बिल्कुल नहीं आएगी। ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है। आप सोचोगे मैम कब से लेके ब्लेंडर डब डब डब, नहीं, ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अब मैं मेन आ गई फाउंडेशन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, एक फेयर लेके एक डार्क लेके। मैं फेयर बहुत कम लेने वाली हूँ। आपको दिखा, ये डार्क, तो फेयर फाउंडेशन मैं ली हूँ, लाइट फाउंडेशन उससे थोड़ा ज्यादा मैं ली हूँ डार्क। अब दोनों दोनों को मैं मिक्स करूंगी। ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ something രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരും അല്ല പിന്നെ अभी ये मेरे स्किन से डार्क लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा फेयर कलर और डालूंगी। वापस से मिक्स। इतने ही फाउंडेशन से आपका पूरा बेस बन जाएगा। आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, मेरे ख्याल से ये काफी है। थोड़ा लाइट है पर ब्लेंडिंग के बाद आ जाएगा जब मैं पाउडर से सेट करूंगी। तो वापस से अपने स्किन कलर का आप बना लीजिए फाउंडेशन, बस। और मैं अभी बिल्कुल आंख के पास ब्लेंड करते हुए नहीं जाऊंगी, इसीलिए यही बताई थी कि केकी और जो फाइन लाइंस पड़ने वाला है उससे वो नहीं पड़ेगा। मैं पहले पूरे फेस में
अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। ரெக்கார்ட் பண்றதுனால கிடைக்கலையா அவங்க ரெக்கார்ட் பண்றதுனால ஆடியோ கேட்கலையா? अनामिका, आर यू देयर? आप हो यहाँ पे? Guys, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I think she's having some network issue. Guys, please mute yourself. She's having some network issue. She's joining again. And in between this, I could see. प्रॉब्लम के कारण से ऐसा हो गया था। Okay, you're there. No worries, Anamika. वापस से स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, हैंग हैंग हो रहा था, मोबाइल हैंग हो गया था। तो ये फाउंडेशन रह ही गया, मैं ब्लेंड भी नहीं कर पाई क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, मैं उसे सेट करने लगी। तो मैं वापस से ये कंसीलर ले रही हूँ, सॉरी फाउंडेशन, क्योंकि मुझे अब इसमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि ये ड्राई हो गया। जैसे ही आप कभी भी फाउंडेशन लगाते हैं तुरंत तुरंत ब्लेंड करें क्योंकि वो वही की वही सेट हो जाता है। थैंक गॉड ये ऐसा हुआ नहीं, सेट हो गया। अब मैं बताई जैसे कि मैं ये फाउंडेशन डायरेक्ट आँख के पास नहीं लेके जाने वाली थी, ये मेरे फाउंडेशन बचा हुआ प्रोडक्ट है। तो बस आप आँख ऊपर करिए और बड़े प्यार से डैब डैब करके, जो फाइन लाइंस या केकी होता है यहाँ पे वो नहीं होगा। हमेशा ज्यादा फाउंडेशन आप लो, यहाँ से स्टार्ट करो, ब्लेंड करते 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 आप पूरा अपने आई के पास जाओ, जिससे आपका फेस कभी केकी नहीं होगा और फाइन लाइंस तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। हर काम मेकअप भी नहीं कर सकता, फाइन लाइंस पे आपको डेली काम करना चाहिए। क्लींजिंग, प्रॉपर क्लींजिंग, टोनर, मॉइस्चराइजर, पानी ज्यादा पियो, बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखो। उसके बाद अगर आप मेकअप करते हो तो वो आपके चेहरे में अलग से दिखाई देता है कि कितनी बॉडी हाइड्रेट दिखाई दे रही है। ये मेरा मेकअप बिल्कुल सेट है। इतने सारे मेरे फाउंडेशन बच गए हैं जो मैं गले पे लगा के, कान पे लगा के खत्म कर दूंगी। तो आप देख रहे हो बिल्कुल हैवी मेकअप नहीं लग रहा है, हैवी मेकअप चाहिए भी नहीं, क्योंकि लाइट पे ये मेकअप और बहुत अच्छा लगेगा। मैं नेचुरल लाइट पे हूँ, मैं खिड़की के सामने बैठ के आपको ये मेकअप दिखा रही हूँ।
फाउंडेशन खत्म। अब मैं करूंगी कंटूरिंग। अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा हाइलाइटर दिखाना है चेहरे पे, तो एचडी हाइलाइटर वाली ग्लो के लिए लाइट फाउंडेशन, आप लेंगे, इस स्पैचुला पे ले लिए, वापस से ब्रश से एक बार उसे मिक्स कर लीजिए। जो आधा प्रोडक्ट आपके ब्रश पे लगा होगा, दोनों मिक्स हो गया। मैं सिर्फ वहीं पे हाईलाइट करने वाली हूँ जो ज्यादा हाईलाइट है, जैसे कि आंख के पास। ये फाउंडेशन ही है मेरा, जिसको मैं हाईलाइटर के रूप में यूज कर रही हूँ। वहीं के वहीं ब्लेंड। ठीक, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल अलग से कलर नहीं दिखाई देगा, जो मैं हाईलाइट बोलने वाली थी। अब आप इसी कलर सेट से आपकी कंटूरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा लिक्विड हो जाता है, तो मैं वापस से गई अपने उसी कंसीलर पैलेट से जिसे मैं कंटूरिंग करने वाली हूँ। तो वापस से सेम ड्रॉपर जरूरी है कि कितने डार्क सेट को मैं ले रही हूँ। कॉन्टोरिंग जिनको करने की जरूरत है वो करें, जैसे कि बहुत ज्यादा पतला फेस है, ऑलरेडी वो शेप में है, और उसको कंट्रोल करेंगे तो बहुत और शार्प हो जाएगा चेहरा। मेरे जैसे समोसा लवर लड़की जैसी, पानी पूरी लवर लड़कियों जैसे, जिनके चिक्स यहाँ से झलक रहे हैं, यहाँ से झलक रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं। तो ज्यादा जो ऑयली खाने वाले हैं, मैं तो बहुत खा जाती हूँ, इसलिए कॉन्टोरिंग की जरूरत मुझे बहुत पड़ती है, तो मैं वो कॉन्टोरिंग भी खाती हूँ, जिससे मेरा फेस थोड़ा सा लिफ्टेड दिखेगा, थोड़ा शार्प दिखेगा। तो कॉन्टोरिंग में सबसे पहले ये आई बोल्स के जस्ट सामने वाले हिस्से पे आते तक ही वो पहले रुक गया, तो आपको भी यही याद रखना है, दोनों साइड से सेम। रोक दिए। ब्लेंड कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगी, और ये कान के पास लेके इस एरिया से करने से चेहरा ज्यादा पतला दिखेगा। पतला किससे और लिफ्टेड किससे? हमारा चेहरा शार्प नीचे वाले कंटूरिंग से दिखेगा और लिफ्टेड ऊपर वाले कंटूरिंग से दिखेगा। नोज कंटूरिंग करने की जरूरत है, बिल्कुल है। तो ये और कॉन्टोरिंग अगर आपको लगाना है, मोटा बेस बनाना है, तो आप इसे मोटा कर सकते हैं। अब आप लो ब्लेंडर, जिसे शार्प दिखने वाला है चेहरा, उसकी ब्लेंडिंग होगी डाउन, नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर ब्लेंडिंग करूंगी मैं इसे। खाया पिया सब यहाँ से छुप जाएगा। देखो, मेरा चेहरा यहाँ से आपको शार्प दिख रहा है। अब लिफ्टेड कैसे दिखेगा? तो लिफ्टिंग के लिए जो कंटूरिंग आपने यहाँ पे करी, उसकी ब्लेंडिंग होगी ऊपर की ओर। तो ये मैं ब्लेंडिंग करने वाली हूँ ऊपर की ओर। ऐसा नहीं है कि बहुत डार्क कंसीलर लेके ये ब्लेंड नहीं हो पाएगा, ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, और ये बहुत शार्प दिखाएगा, लिफ्टेड दिखाएगा फेस को। ठीक, गायब। अब देखते हैं इधर के फेस को, आप देखो, आपको बहुत पास से दिखा रही हूँ मैं। कॉन्टोरिंग के कारण ये पतला दिख रहा है ऐसा, अभी ये कॉन्टोरिंग नहीं हुआ है, इसलिए आपको ये गाल अलग से दिखाई दे रहा है स्माइल करने पे भी। तो ये कॉन्टोरिंग का जादू है बॉस, इसलिए खाने पीने में नो कॉम्प्रोमाइज।
खाओ भर भर के समोसे और कर लो कंटूरिंग से फेस लिफ्टेड एंड शार्प। तो ये आधा काम यहीं पे खत्म। नहीं बात रोज नोज की, ये आप हैंड से ब्लेंड करेंगे तो भी बहुत, एक साइड में हैंड से कर दी क्योंकि मैं छोटा वाला पफर यहाँ पे रखी नहीं हूँ, और ये दूसरा मैं ब्लेंडर से करती। ये भी डाउन, दोनों दोनों की ब्लेंडिंग नीचे की होगी नोज की भी। सेट, नोज भी बहुत शार्प दिखाई दे रहा है इसकी वजह से, फेस भी कंटूरिंग हो गई, नोज भी हो गई। अब होती है बारी लिक्विड ब्लश की। लिक्विड ब्लश अगर आपके पास है तो आप पाउडर सेटिंग से पहले हमेशा लिक्विड ब्लश लगाएंगे। अगर आपके पास पाउडर ब्लश है तो पाउडर सेटिंग के बाद आप पाउडर ब्लश लगाएंगे। मतलब जो भी लिक्विड वाला काम हो रहा है वो एक साथ होगा, चाहे वो लिक्विड हाइलाइटर के ऊपर ही क्यों ना बात हुई। तो हाइलाइटर वाली बात है या ब्लश वाली बात है या जो भी लिक्विड वाली बात है, क्रीम वाली बात, वो सारी एक साथ होगी। जैसे ही अगर मैं पाउडर सेटिंग कर लेती हूँ, अगर मैं ब्लश लगाना भूल गई लिक्विड का, तो मैं पाउडर ब्लश पे ही जाऊंगी, वापस से उसमें लिक्विड नहीं लगा पाऊंगी, नहीं तो वो पैचेस पड़ जाएंगे। और अभी ये आप देखो कितना ग्लोइंग दिखेगा। जो कंसीलर वाला ब्लश था, ब्रश का पैलेट था, मैं उसी से ये नार्स का ब्लश लेने वाली हूँ। और ये आप देखना इतना ज्यादा पिंक दिख रहा है, वो कितना ग्लॉसी पिंक दिखेगा। ब्लश के बारे में एक और बात, जिनको लगता है कि उनका फेस बहुत पतला है ऑलरेडी, तो वो सेंटर में लेते हुए नोज तक का ब्लश लगाया करो, जिससे आपका चेहरा भरा भरा लगेगा। और जिनको लगता है कि उनका चेहरा मेरे जैसे है या उनको लिफ्टेड दिखाना है चेहरा, तो आप ब्लश थोड़ा सा लिफ्टेड ही लगाओगे, ऐसा उठाते हुए। लिफ्टेड दिखेगा इससे भी। ब्लेंडिंग सेम वर्क, ब्लेंड भी ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर ब्लेंड करते हुए जाएंगे। ब्लश ग्लो कर रहे हैं चेहरा आप, स्क्रीनशॉट दिखाना आप सब मुझे बहुत जल्दी। आपको लिफ्टेड दिखने लगा? देखो इधर की ब्लेंडिंग अभी नहीं हुई है, वो लिफ्टेड नहीं लग रहा है, लेकिन जहाँ की ब्लेंडिंग प्लस से हो गई वो बिल्कुल लिफ्ट दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर जाते हुए। तो जिनको चाहिए थोड़ा सा शार्प शार्प फेस, वो हर चीज लिफ्टेड यूज करे, कंटूरिंग लिफ्टेड यूज करे, हाईलाइटर लिफ्टेड यूज करे और प्लस लिफ्टेड यूज करे। और ब्लश लगाने का तो अलग ही मजा है, पिंक पिंक पिंक। थोड़ा और लगाते हैं। अब जहां से लगा था थोड़ा ऊपर से लगाने वाली हूँ क्योंकि मुझे और लिफ्ट चाहिए। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो पैचेस पैचेस आपकी दिखेगी। इसलिए मैं बार बार ब्लेंडिंग के पीछे आपको पड़ी हुई हूँ कि ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है। जो बच गया नोज पे लगाएंगे। प्लस कंप्लीट। अब मेरा जो भी लिक्विड मैं लगाने वाली थी, चाहे वो फाउंडेशन था, कंसीलर था, ब्लश था, हाइलाइटर था, वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसलिए मैं पाउडर सेटिंग करने वाली हूँ। पाउडर सेटिंग के बाद मैं स्प्रे से फुल लॉक कर दूंगी। तो फाइन लाइंस वाली बात थी। अब जैसे कि मैं पाउडर सेटिंग करने वाली हूँ, और वो जो पैचेस की बात थी, आप अपना पफ पाउडर का साथ रखो, बिल्कुल पाउडर खोल के रखो। एक बार और पाउडर सेट करने से पहले अच्छे से आपकी आई, अंडर आई आप अच्छे से सेट कर ले या ब्लेंड कर ले। ब्लेंड कर लेंगे, अगर फाइन लाइन बड़ी होगी तो वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। और उसके बाद तुरंत पफ रखते ही आप अपना सेटिंग ब्रश उठाओ, पाउडर की डायरेक्ट लगा दूंगी तो वाइटनेस हो जाएगा, केक ही दिखेगा। इसलिए थोड़ा सा मैं अपने हाथ पे सेट करूंगी। पैक का ही ये लूज पाउडर है या इसे सेटिंग पाउडर बोले। ये हो गया है।
बस डैब डैब डैब, इसे भी लिफ्टेड दे दो, यहाँ से पाउडर लगाते हुए लिफ्ट ले जाओ। यहाँ पे फाइन लाइंस आपकी नहीं बनी। सेम चीज जब मैं हर बार न्यू प्रोडक्ट वहां से उठाऊंगी तो अपने हाथ में इसलिए ब्लेंड करूंगी ताकि ज्यादा प्रोडक्ट ना आए। डैब 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 करके फाउंडेशन पूरा सेट। यहाँ पे फाइन लाइंस पड़ेंगी ही नहीं, और फाइन लाइंस पड़ेंगी नहीं तो साथ में पैचेस भी आपको नहीं नजर आएंगे। बहुत ज्यादा अगर आपको ग्लॉसी लुक चाहिए तो पाउडर की क्वांटिटी आप कम रखेंगे, अगर आपको मैट लुक चाहिए तो पाउडर की क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे। तो मैट ग्लॉसी के बीच का डिसीजन आपका है। मैं हर चीज लिफ्टेड ही लगा रही हूँ, आप चाहते हो तो पूरा पाउडर का सेट पूरे फेस पे लगा सकते हैं। मैं जहाँ पे ग्लॉस लगाई हूँ वहां पे मैं सेट नहीं कर रही हूँ। प्लस का जो लिक्विड था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्लॉसी चाहिए मैट के साथ। तो मेरी जो एक्चुअल ग्लॉस आती है इससे, जो चमक रही है अलग से फाउंडेशन के पास ब्लश के कारण, वो चमक अगर मैं उसको लॉक कर दूंगी पाउडर से तो वो हट जाएगा। इसलिए मैं उसी जगह को छोड़ के बाकी सबको पाउडर से सेट कर रही हूँ। अगर आपको मैट लुक चाहिए तो लेके सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं पाउडर सेटिंग कर ली, इसीलिए पाउडर सेटिंग के तुरंत बाद देखो मैं ज्यादा पाउडर बिल्कुल यूज नहीं करी हूँ, क्योंकि हल्का सा मैट और हल्का सा ग्लॉस दोनों लुक चाहिए। मेकअप फिक्सर, अब बस मेकअप फिक्सर मेकअप कर लेते हैं फिक्स। मेकअप जब तक फिक्स हो मैं आई मेकअप के ऊपर जाने वाली। बेस हमारा एकदम कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसके ऊपर लिपस्टिक लगा के न्यूड आई शेडो करना चाहते हो वो करें, चलेगा यहाँ फ्लोर पे, आपका काम हो गया। तो आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए मैं एक लाइट मेकअप न्यूड आई मेकअप देने के, वैसे न्यूड देखना है आपको कि कलर आई मेकअप देखना है? तो न्यूड आई मेकअप से स्टार्ट करते हुए मैं एक लाइट कलर ली हूँ। आपको आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग मेकअप करना है, आई मेकअप करना है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। जो आप रैंप वॉक में पहनने वाले हैं ड्रेस, वो आपकी कलर अगर आपको पता है तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। फटफट बेस मेकअप बतानी है, उसके बाद आप आई मेकअप कर लिए जो आपको चाहिए वही कलर से। बेस तो मैंने पूरा बता ही दिया। ये एक लाइट कलर लिया था मैंने, ये लाइट कलर से मैं अपना एक बेस कलर बना रही थी, जिसके ऊपर मैं अगर कुछ भी कलर करने वाली हूँ वो ज्यादा अच्छे से उभर के दिखे। जितने कलर जिंदगी में ना उतने आई में डालो, क्योंकि खूबसूरत जिंदगी तो लगती है, आई भी लगनी चाहिए। इसीलिए कलर मैं डाल देती हूँ भर भर के मेरे आंखों में, क्योंकि मुझे अपना आंख बहुत पसंद है। मैं हल्का सा लाइट ऑरेंज कलर लेके लाइट ऑरेंज में काम कर रही हूँ अभी। यार ऐसे में लेकिन मजा नहीं आता। गरिमा मैम को बोलना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट टाइम आप प्रॉपर अपने एक मेकअप किट रखेंगे, जिससे सब मिलके मेकअप करेंगे। कौन ज्यादा अच्छा आई मेकअप या कौन ज्यादा अच्छा बेस मेकअप फटाफट से कर लेता है, उसमें ज्यादा मजा नहीं। ये अकेले मैं मेकअप कर रही हूँ, आप सब बोर हो रहे होगे, मजा नहीं आता। तो ये एक लाइट शेड मैंने बनाया है। आपको अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग करना है तो वो फिर तो आपके ऊपर है। अब मैं ब्राउन पहनी हूँ तो ब्राउन तो कर नहीं सकते, पिछले बार मैं ब्लैक पहनी थी इसलिए स्मोकी कर लिए थे। मैं तो सोचती हूँ तो अब एक क्यूट सा सॉफ्ट पिंक आईज बना लेती हूँ, तो एक हल्का पिंक कलर में काम कर लेते हैं।
अगर आप लोगों को वॉइस या वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो बता दीजिएगा, कि दिखा तो मैं रही हूँ पर मिरर देखना मोबाइल में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं मिरर लेके काम कर रही हूँ सॉफ्ट पिंक आईज बनाने के चक्कर में मैं। आपको ब्लू लेना है, ब्लू आई शेडो ले लीजिए, लेकिन एक लाइट शेड लेके आप पूरे आई के सेशन में लगा दें, ये आई में। उसके बाद जो भी डार्क कलर लेने वाले हो, कोशिश करो जो क्रीज लाइन हमारी कट क्रीज बनती है उस क्रीज लाइन के अंदर लगाने की कोशिश करो। तो जो भी डार्क कलर है वो क्रीज लाइन के अंदर अगर आप बनाते हैं, तो जब आप आंख खोलते हैं, हाथ झुकाते हैं, तो वो बड़ा प्यारा लगता है। अगर आप पूरे में लगा देंगे तो बहुत गंदा लगता है, इसलिए लाइट कलर ऊपर और डार्क कलर क्रीज के अंदर। तो मैं क्रीज के अंदर ही काम कर रही हूँ। अगर आपको लगता है इसके साथ आपको सिमर में काम करना है, तो पिंक कलर का सिमर आप ले सकते हैं। और आप स्टार्टिंग पार्ट से लेके मिडिल तक सिर्फ सिमर, पूरे लास्ट तक नहीं जाना है। और वो भी क्रीज के नीचे जो हम काम किए उसी के अंदर ही रहना है। तो पिंक कलर का सिमर मैं ले ली और सिर्फ स्टार्टिंग से मिडिल पार्ट तक मैं आ गई। सिमर हमेशा फिंगर से ही यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से पिगमेंट आता है। अगर मैं इसी को ब्रश से लगाऊंगी तो उतना क्लीन नहीं दिखेगा। दिख रही हूँ मैं चमकते हुए। तो सिमर लगाने के बाद अगर आपको लगता है कि और हैवी होना चाहिए मेरा आई का मेकअप रैम्प वॉक के हिसाब से, तो आप ग्लिटर यूज कर लीजिए सिमर के ऊपर। कभी भी ग्लिटर डायरेक्ट कलर के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, उससे वो कहीं कहीं पे कलर दिखाई देता है, कलर कहीं कहीं पे सिमर दिखाई देता है, पूरे जगह पे नहीं हो पाता। तो पैलेट मैं खत्म करके मैं जा रही हूँ ग्लिटर के ऊपर काम करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ग्लिटरी आईज होता है तो फोटो में बहुत अच्छा आता है। रैम्पो के टाइम आंख ही तो बड़ा प्यारा दिखता है। पिंक शेड की मैं नहीं लगाने वाली, मैं ग्लिटर बहुत लाइट कलर का यूज करने वाली हूँ। उससे पहले ये है ग्लिटर ग्लू। कभी भी ग्लिटर जब हम लगाते हैं आंखों में, तो डायरेक्ट ग्लिटर डाल देते हैं, सारा ग्लिटर उड़ के आंख के अंदर कुछ गया फेस के अंदर, फेस के ऊपर, तो उससे बेस खराब हो जाता है। तो ये ग्लिटर ग्लू बहुत कम क्वांटिटी में यूज होता है, बस हाथों को हल्का सा गीला। मुझे जहां पे ग्लिटर चाहिए मैं वहीं पे डैब डैब करके छोड़ दूँ, वो हल्का सा स्टिकी जैसा हो जाएगा, उसके ऊपर मैं लगाऊंगी ग्लिटर। आप देखें, बहुत लाइट। ग्लिटर हमेशा फ्लफी ब्रश से उठाएं, हाथों से उठाएंगे ज्यादा ज्यादा उठ जाएगा। ग्लिटर 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 पिंक आई शेडो के हिसाब से मैं ले रही हूँ, सिर्फ पिंक नहीं, मैं काम करने वाली हूँ सिल्वर ग्लिटर पे। तो ऐसे फ्लफी ब्रश पे आप उठाएंगे तो कहीं कहीं किसी किसी ब्रश में ही वो लगेगा, पूरे जगह नहीं। तो आप देखो, ठीक, फ्लफी ब्रश से लेने से कहीं कहीं पे ही ग्लिटर लगेगा, सब जगह पे नहीं। ग्लिटर कंप्लीट हो चुका है। बाकी आईब्रो की बात, लाइनर की बात और काजल की बात। काजल आप ड्रेस के अकॉर्डिंग तो नहीं, पर कुछ काजल होते हैं जो ड्रेस ड्रेस के अकॉर्डिंग लगाने पे बड़े सुंदर लगते हैं। तो मैं लगाने वाली हूँ ब्लू कलर का काजल, नेवी ब्लू का। तो बस अब बेस बन चुका है, इससे थोड़ा सा सेफ्टी लेते हुए अब ये भी गया। आज सब गिरने वाला है मेरे हाथ से।
मैम को नींद आ रहा है, इतना गंदा बता रही हूँ मैं, मैम को नींद आ रहा है। ये मैं ग्रीन काजल यूज कर ली। अगर मुझे ये स्मोकी इफेक्ट दिखाना है तो सेम काजल को लगा के मैं नीचे से ब्लेंड कर दूंगी। अगर मैं इसे ब्लेंड करूंगी या मर्ज करूंगी या स्मर्ज करूंगी तो ये थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट दिखाते हुए आपके आंखों को गोल्ड कलर देगा। सॉफ्ट आईज चाहिए तो सिंगल काजल लगा के आप छोड़ सकते हैं। ग्रीन कलर का काजल लगाई हूँ मैं। आपको ब्लैक पसंद है, आप ब्लैक लगा सकते हैं। बस ज्यादा कुछ नहीं मैम, इसके बाद आप बिल्कुल सोने जा सकते हैं, खत्म होने वाला है सेशन। मस्कारा मैं ले ली वापिस से चारमसी मिलानो का। मस्का आप पहले लाइनर लगाते होगे फिर मस्कारा लगाते होगे, मैं पहले हमेशा मस्कारा लगाती हूँ, इसलिए क्योंकि इसकी जो ब्लैकनेस ऊपर लगती है तो मुझे उससे समझ आता है कि मुझे कितना विंग बनाना है, कितना डार्क लाइन देना है, कितनी मोटी लाइन देनी, ये मुझे मस्कारे के बाद ही समझ आता है। इसलिए मैं हमेशा मस्कारा पहले लगाती हूँ। और अगर मस्कारा लगाने के बाद मुझे लगता है कि लाइनर की जरूरत है तो ही मैं लाइनर लगाती हूँ। मस्कारा भी कंप्लीट। फेक आईलैशेस आपको लगाने हैं तो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे साइड में आते हैं। कोशिश करो आप बॉडी के आईलाइंस लगाओ। आईलैशेस वो बहुत कर्ल होती है जिसकी वजह से आपको लगाने में बहुत आसानी होगी और वो हैवी भी नहीं दिखती है। जैसे मैं बताई कि मैं हमेशा पहले मस्कारा लगाती हूँ, मस्कारा लगाने के बाद बस ये मैं लाइनर इसलिए बाद में लगाती हूँ क्योंकि बहुत इजी होता है। इजी कैसे होता है आप देखो, मैं लाइनर ली, ऑलरेडी ये मस्कारे का लाइन यहाँ पे बना है, उसी के ऊपर मैं एक लाइन चला देती हूँ। तो हाय मेरी आंखें, गरिमा मैम को बोलना पड़ेगा जल्दी दिल्ली बुलाएं ताकि आंख को मेकअप करके मैं उनके पास इर्द गिर्द घूम सकूं जल्दी जल्दी। बस इजी। मस्कारा लगाने के बाद लाइनर लगाने का अलग ही मजा आता है क्योंकि इसमें एकदम लाइंस देने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। और देखो कितना प्यारा लग गया। अब क्या छूटा है, आईब्रो। आईब्रो के लिए मेरे पास एक रामबाण इलाज है, पता नहीं आप लोग करते हो कि नहीं। ये मेरा सूखा मस्कारा है जो खत्म हो चुका था पहले, अभी मैं चारमसी का यूज कर रही हूँ। ये मिस्टर ऑफ मिलान का है। तो मिस्टर ऑफ मिलान का मस्कारा बस मिक्स कर लिए, उसके ब्रश में अच्छे से सूखा हुआ प्रोडक्ट लगा लिए लीजिए और अपने आईब्रो को ब्रश कर लीजिए। आपको नजर आ जाएगा दोनों में फर्क, एकदम नेचुरल लगता है। नहीं है आपके पास इसमें प्रोडक्ट, थोड़ा सा काजल आप लेके अपने हाथों पे लगा लीजिए, उससे ये प्रोडक्ट उठा करके डायरेक्ट आप लगा लीजिए अपने आईब्रो में। ये देखो ये सेट हो गया और ये डार्क भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल हैवी भी नहीं लग रहा है, एकदम नेचुरल लग रहा है। तो ये मैं हमेशा अपने साथ करती हूँ, तो आप भी करें। और इसको एकदम शेप देने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आईब्रो के हिसाब से, और जिनके आईब्रो शेप नहीं उसके लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। ये मेरा नेचुरल आईब्रो। अब काम सबसे पहला, हाइलाइटर। हाइलाइटर ब्रश मैंने निकाला था, आपको मैं बताई कि मुझे सिल्वर कलर बहुत पसंद है, तो आपको भी पता नहीं पसंद है कि नहीं, पर मैं तो सिल्वर भर भर के लगाती हूँ। हाई ग्लो, वाओ। किनको किनको ये ग्लो चाहिए, जो मैम ऐसे देख रही थी वीडियो ना, उनको तो बिल्कुल चाहिए इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। और जिनको नींद आ गया था ना उनके ये रोशनी से नींद खुल गया कि मैम इतनी ग्लो कर रही है मुझे भी करना है। ग्लो आ गया चेहरे पे। मैं जिन एक नोज पे हाइलाइटर करना जरूर ना भूलें, क्यों, क्योंकि ये आप देखो फर्क थोड़ा सा चिन में। ये तो मैं बहुत कम क्वांटिटी में उठा रही हूँ, अगर आपके फेस में बहुत लाइट पड़ने वाला है, आप कैमरा फेस करने वाले हो तो आप ज्यादा लगाइए, क्योंकि लाइट जितना ज्यादा होता है मेकअप उतना ही सुंदर दिखता है। ये कंप्लीट बेस मेकअप, कुछ भी नहीं छूटा है अभी बेस के लिए। अब मैं सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक। लिपस्टिक आपको कैसा चाहिए,
डार्क चाहिए, बोल्ड चाहिए, लाइट चाहिए, ग्लॉसी चाहिए, वो आपके ऊपर है कि आपको ज्यादा कौन सा पसंद आता है। मेरे पास अभी मेबेलिन का 3 सेट रखा हुआ है। एक ब्राउन में है, एक पिंक में है और एक वाइन कलर में है। तो मैं वाइन लगाती हूँ। वाइन पी नहीं सकते तो क्या होगा, लगा तो सकते हैं ना, लगा लेते हैं। तो रही बात वाइन कलर की, बस सबसे पहले वी जरूर बनाए। वी सूट तो कर रहा है। मेकअप कंप्लीट। वैसे मैं बता दूं, मेकअप कंप्लीट करने की खुशी जितनी मुझे नहीं हो रही उतनी मैम को हो रही होंगी, क्योंकि अब सबको जाना है ना सेम मेकअप करने। मेबेलिन की जितनी भी कलर सेट है, आप प्लीज एक बार मैं आपको बोलूंगी मेबेलिन की लिपस्टिक ट्राई करें। बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। के बाद आप खा लो पी लो जो करना है वो कर लो। तो लाइटिंग इफेक्ट अब मैं कहाँ से दिखाऊं। लाइट हो चुकी है बाहर की गायब, क्योंकि हो चुका है अंधेरा। तो मैं खिड़की के पास बैठ के ये आपको फाइनल लुक वापस से दिखा दी। अरे कंघी वंगी करना बनता है। मैं अपने पार्लर में लाइट चालू करके आपको दिखाती हूँ फेस अप। लो, तो फिर बताइए आप सब कितने जल्दी मुझे ये ऐसा मेकअप करके मेंशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ गरिमा मैम को भी ना भूलिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स I वही think आपको there दे। were 3 contestants जो continuously अनामिका आपके साथ मेकअप कर रहे थे, and I would like to name them Sanjeeva, Sakshi, and Diya Jain. I was continuously looking at them, and you have to see their makeup. So guys, एक बार unmute करके you have to call your name once. Good evening, ma'am. Can you hear me? Yes, we can hear you. So look I've at just her, done half of Anamika. my face. Not this one, only this much to learn. बहुत सुंदर दिख रहा है। Thank you, ma'am. मैं तो देख नहीं पाई थी क्योंकि मैं अपने आप को देख रही थी, मैं स्लाइड नहीं कर पाई थी। अभी मैं देख रही हूँ अब कि हाँ कुछ लोग मिरर पकड़े हुए हैं, कुछ प्रोडक्ट सामने रखे हुए हैं। And then look at Sakshi Kaushik. I'm Sakshi Kaushik, ma'am. So please tell my makeup. Actually, I know makeup. So yeah, I'm an air hostess, so I know makeup. So as per you, can you please tell me, rate my makeup skills? बहुत सुंदर लग रहे हो आप। Thank Looking you, ma'am. beautiful, awesome. And Diya Jain. Diya, are you there? Diya is our, she's just 12 years old and she was continuously doing her makeup on her own. I think Diya is on mute. Diya, can you please unmute yourself? And Anamika, no doubt, आपका makeup हमेशा बहुत. Actually, I'm doing my one side makeup. Yes, she's there. Diya. Actually, You're too good, दिया बहुत। आपकी मैंने डांस वीडियो भी देखी दिया, इट वाज अमेजिंग। मेरे पास आई थिंक 2 से 3 लोगों की डांस वीडियोस अभी तक आई थिंक दिया, यू वर अमेजिंग। Thank you, ma'am, so much. थैंक यू। एंड अनामिका, आपका ऑफ Yes, कोर्स ma'am. मेकअप बहुत अच्छा रहा है स्टार्टिंग से। ऑफ कोर्स दैट्स द ओनली रीजन इतनी मेकअप आर्टिस्ट में मैंने हमेशा आपको चूज किया है, बीट एज अ ट्रेनर या हमारे स्टेट फिनाले, नेशनल फिनाले, हर टाइम आप रहे हो एंड यू हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑन आवर प्लेटफॉर्म। आपने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस किया, आपने बहुत तरह के कंटेस्टेंट्स देखे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आई थिंक। एंड गाइज अनामिका वाज द वन जिन्होंने इन फिनाले में इन्होंने 10 से भी ज्यादा फाइनलिस्ट का मेकअप किया था।
I think Yes. within 2 to 3 hours continuously she completed more than 10 looks. एंड उसमें से काफी हमारी विनर्स भी रही थी, मिसेस इंडिया विनर, मिस टीन इंडिया विनर, आई थिंक उन सभी का मेकअप अनामिका ने किया था. सो शी हैज ऑलवेज बीन टू गुड इन मेकअप स्किल्स. मैम मैं एक बात बताना चाहूंगी, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी डीके प्रेजेंट में, तो एकदम ऐसे चुपचाप, यार पता नहीं क्या होने वाला है. पहले साइड पे मॉडल्स आ गई, मैम प्लीज बैठिए, आपको कैसा मेकअप चाहिए, बोले जैसा कर दो. मैं बोली वाह जैसा कर दो, मतलब मैं सच में अपने हिसाब से कर दूं ना. बोले हाँ. फिर वो लेडी जाके बाकी मॉडल्स को बताई कि तुम अनामिका के पास आना. वो सब छोड़ छोड़ के मेरे पास करीबन 15 से ज्यादा मॉडल्स इकट्ठा हो चुके थे कि नहीं भले हमें लेट हो रहा है तो हो रहा है, मेकअप हम अनामिका से कराने वाले हैं. मतलब फर्स्ट टाइम में ऐसा लगा था कि मैं कहीं बाहर नहीं आई हूँ, मैं अपने शहर में ही हूँ, और इतने अच्छी मॉडल्स थे. फर्स्ट टाइम में भी सारी मॉडल्स जब मैं नेशनल में उनसे मिली तो सबको ही मुझे पहचान गए, तुम अनामिका ना, तुम ही हमारा मेकअप करोगे इस बार भी. तो मैं वो बहुत अच्छा लगा. आपकी जितने अच्छे ऐप हो ना, उससे ज्यादा अच्छे तो आपके मॉडल्स. नो डाउट, कॉज आपका मेकअप स्किल अच्छा है एंड आपने बहुत अच्छा किया था. सभी कंटेस्टेंट्स दे लव देयर लुक. सो क्योंकि बहुत ऐसे पेजेंट्स में मैंने पिछले 3 सालों से आई एम इन दिस इंडस्ट्री एंड मैंने ये देखा है कि इवन आई वाज इनटू अ ब्यूटी पेजेंट, मैंने पार्टिसिपेट किया था एक टाइम पे एंड आई हैव सीन वो विद इन 5 to 10 मिनट्स रश में मेकअप करते हैं एंड ऑफ कोर्स टू बी ऑनेस्ट वो बहुत गंदा होता है फॉर मॉडल्स. लोग इतनी मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं एंड उसके बाद उनका मेकअप खराब होना इज लाइक उनका पूरा एक साल बर्बाद होने जैसा होता है. सो हैव एंड जब मैंने खुद के कंटेस्टेंट्स का मेकअप देखा था, सभी कंटेस्टेंट का इतना अच्छा मेकअप, सो इट वाज रियली मेरे लिए वो बहुत अच्छा लगा था मुझे. एंड मैं आगे भी चाहूंगी कि मेरी सभी कंटेस्टेंट्स का मेकअप एंड उनका पूरा वो दिन बहुत अच्छा जाए, सो दैट वो क्योंकि वो एक मेमोरी होती है जो लाइफ टाइम के लिए लाइफ लॉन्ग के लिए आपको याद होता है. Yes. एंड मेकअप इज वन ऑफ देम. सो आई थिंक इसे हम इतना ज्यादा लाइटली नहीं ले सकते मेकअप को. That was the only reason, guys. You have to, अगर आगे जाकर we don't know कि मेकअप आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं, कौन सा मेकअप आर्टिस्ट आपका कैसा मेकअप करते हैं. बाय एनी चांस अगर आपको नहीं पसंद आता है, एटलीस्ट ड्यूरिंग फोटोशूट यू गाइस कैन डू योर ओन मेकअप. आप बहुत जल्दी में आप खुद का भी मेकअप कर सकते हो. दैट्स द ओनली मोटिव ऑफ टीचिंग यू अ बेसिक मेकअप, राइट. सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको कोई भी क्वेरी आप अनामिका से पूछ सकते हो. And further we will close the meeting. Anyone? मैम Sanjeeva? मैम Yes, Neha. ब्लशर नेम बता दो मैम. एक्सक्यूज मी, प्लीज ब्लशर नेम बता दो. ब्लशर नेम मैंने नाज का पिंक कलर का शेड यूज किया था, नाज की ब्लशर. आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से? या ये मैम, थैंक यू सो बहुत मच. प्यारा ब्लशर है, आप देखिए कितने अच्छे से ब्लेंड हुआ. या मैम, या और साथ ही थैंक साथ यू. ये हाइलाइटर का भी काम करता है, बहुत अच्छे से ग्लो देता है चेहरे को. इसलिए मैं ओके. कभी भी ब्लश जब ये लगाती हूँ ना, तो इसको मैं कॉम्पैक्ट से या सेटिंग पाउडर से सेट नहीं करती, मैं इस एरिया को छोड़ देती हूँ, जिससे ये ग्लो हमेशा बने रहता है. और मैम तो सेटिंग स्प्रे कौन सा था आपका? सेटिंग स्प्रे पैक का था. ओके ओके. आज के आधे से ज्यादा प्रोडक्ट पैक के थे. ये आई शैडो पैलेट पैक का था और सेटिंग स्प्रे पैक का था. आपका जो मैं 2 फाउंडेशन बताई थी, एक फेयर स्किन के लिए, एक डार्क डार्क, दोनों मिक्स का, ये भी पैक ही का था. सेटिंग ओके. पाउडर भी मेरा पैक का ही था. ओके, तो थैंक यू 4 मैम. से 5 प्रोडक्ट आज पैक के थे. तो आप Okay, जल्दी so से जल्दी Sanjeeva first- wanted to ask something, I think. Thank you, Amika ma'am, for teaching us such important skills today. And I have question with you, Garima ma'am, actually, regarding I asked my account manager about talent acquisition round schedule. She said not now. So I just want to confirm, like, the talent Okay, acquisition round. regarding talent round, today I'll ask them. Who is your account manager? Can I know her name? Yeah, her name is Anshi. Okay, Anshi. I'll ask her to share you the schedule. Yeah, and ma'am, one more question. Regarding the dance video you told us to share, is there a deadline till what date? It will Till be shared? 31st of March. Before 31st of March, you can create a video and you can share it with us.
Okay, where to share it with account manager, ma'am? Yes, with your account manager. You have to, and guys, create a link. Do not share the video. You know what happens was उसमें quality बहुत ज़्यादा low होती है when we share it again and again, you know, to our team for editing and something. So share the link or create a PDF or something. Create that link or file and then share it with your account manager. Okay, thank you so much. Yes, thank you. Anyone else, guys? I have a question. Yes, Sakshi. Actually, ma'am, I am mixing this pack foundation with my Maybelline. So actually, I want to know that it's gonna harm my skin later because I am mixing two other brands together. हाँ, मैं आपको अगर सच बोलूं तो प्लीज आप जो सेट आपके पास है उसके पूरे सेट रखो हमेशा। अगर आपके पास मेबेलिन फिटमी का है तो आप उसी का ही डार्क सेट रखो, उसी का ही लाइट सेट रखो। आपके पास पैक का डार्क सेट है तो आप उसी का ही, क्योंकि फॉर्मूला दोनों का बहुत अलग है। Okay. फॉर्मूले का मेन प्रॉब्लम आ जाएगा। नहीं तो हम किसी के साथ भी किसी को भी सेट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन फॉर्मूले का प्रॉब्लम होता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, वही एक्चुअली आई वांट टू नो क्योंकि मैं लाइट वाला ये पैक का यूज करती हूँ और डार्क के लिए मैं ये मेवलिन का दिस 24 आवर्स वाला। जी, तो ये दोनों मिक्स करके मैं ऑलवेज आई विल यूज। सो मेरे को ये कंसर्न था दोनों अलग अलग ब्रांड का है। जी, जी, जी। तो दोनों आगे अलग जाके brand कुछ का तो प्रॉब्लम है, ना। लेकिन आप ऐसा ना करें क्योंकि स्किन प्रॉब्लम आपको हो सकती है। दोनों के फॉर्मूले का ऑयल अलग होगा, ऑयल के कारण आपको रिएक्शन हो सकता है। इसलिए आप कोशिश करो, आप फिटमी का आपके पास डार्क साइड है तो फिटमी का ही आप लाइट साइड रखो, पैक का डार्क है तो पैक का ही लाइट रखो। और मैं कभी अपने फेस में ना कॉन्टोरिंग नहीं करती क्योंकि मेरे को आता नहीं है। तो मतलब आई नो मेकअप करोगे ना? बेसिक। हाँ हाँ बेसिक मेकअप मेरे को आता है जो मैं अपने फ्लाइट्स के लिए करती हूँ, बट आई डोंट नो हाउ टू डू कॉन्टोरिंग। तो इसीलिए मतलब आज आपका देख के मेरे को थोड़ा ओके, नाउ आई लर्न समथिंग। आप कर नेक्स्ट सकते टाइम हैं, आई विल बहुत ट्राई। अच्छे से कर सकते हैं। आपका फेस कॉन्टोरिंग के लायक है अभी, क्योंकि लगता है आप भी मेरे जैसे समोसा लवर हो, इसीलिए समोसा मोमोज तो मोमोज इसलिए लवर। मोमोस लवर, ठीक है, Hi. कोई बात नहीं। पर यस मैम। हाय, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स बताए और जो कि बेसिक स्टेप्स हैं आपके अकॉर्डिंगली। हालांकि मेरे लिए तो ये बहुत सारे स्टेप्स हैं, मैं तो बहुत शॉर्ट में जाती हूँ। एक लिपस्टिक लेती हूँ और एक वो फाउंडेशन होता है, कई बार लिपस्टिक से ही वो कर देती हूँ मैं। हाँ, ब्लश बना लेते हो। जनरली ना एक प्रॉब्लम आता है कि सपोज मेरे को कहीं जाना है और मैंने अपने अकॉर्डिंगली जो भी मैक्सिमम मेकअप किया तो मुझे उसके बाद स्वेटिंग हो जाता है और वो सारा खराब हो जाता है। सपोज आईलाइनर लगाया तो वो भी सारा वो स्प्रेड हो जाता है इधर उधर, और बाकी भी वो सेटिंग से वो सारा गड़बड़ हो जाता है। तो क्या करना चाहिए कि वो सेट रहे टोटली? आई वांट टू नो दैट। मैं आपसे क्वेश्चन कर सकती हूँ, आप पहले सीटीएम अच्छे से करते हैं? मैं कुछ भी अच्छे से तो नहीं करती हूँ एक्चुअली, मैं क्लियर बताऊंगी। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने आपको पहले, अगर आपको स्वेटिंग होती है आप आइस क्यूब ले लीजिए। राइट। 5 में तो बहुत जल्दी आइस क्यूब लीजिए, क्लींजिंग कर लिए। क्लींजिंग के बाद आप डायरेक्टली आइस क्यूब फेस पे नहीं लगाना, आप उसे कॉटन के कपड़े से लपेटिए और डायरेक्ट कॉटन लीजिए। ओके, उसे आप अच्छे से सोकिंग करा लीजिए पूरे स्किन को, बिल्कुल ऐसे फर्स्ट स्टेप राइट। फर्स्ट स्टेप ओके राइट। क्लींजिंग या फेस वॉश के बाद। ओके तो राइट। जितने अच्छे से आप अपने फेस को हाइड्रेटिंग कर देंगे उसे, इसलिए मैं बोली डायरेक्ट आइस फेस पे नहीं लगाना, कॉटन के लपेट के या कॉटन के कपड़े पे लपेट के। ओके उसके बाद आप जब उससे अच्छे से 10 से 5 मिनट भी, आप 5 मिनट 10 भी नहीं बोल रही, 5 मिनट तक आप अच्छे से फेस को सोक कर लिए उससे। उसके बाद क्लींजिंग तो हो चुका था, ओके। आप हाइड्रेट कर दिए, हाइड्रेटिंग हो गई आपकी फेस। उसके बाद मॉइस्चर टोनर और मॉइस्चराइजर, टोनर भी बहुत जरूरी और मॉइस्चराइजर भी। फिर मैं आप अपना मॉइस्चराइजर भी जनरली इसीलिए यूज नहीं करती कि मुझे लगता है कि उससे और स्वेटिंग होगा। अभी मैं आपको बताई, इसलिए वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं। राइट। उसके बाद अपना आप जो भी बेस बनाते हैं बना लीजिए, आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि कई लोगों का फेस ही स्वेटिंग वाला होता है। यस। तो आपको हर एक स्टेप के बाद एक मेकअप फिक्सर यूज करना है। आप लगा लिए फाउंडेशन, मेकअप फिक्सर, आप ओ, लगा लिए कंसीलर, मेकअप फिक्सर, आप लगा लिए फिर कॉन्टोरिंग मेकअप फिक्सर। आपको तो एक मेकअप एक फिक्सर लाइक हमने लगाया तो उसमें उसको रेस्ट देने के लिए फिर कितना मिनट, 1 मिनट 2 मिनट 30 उसको? सेकेंड काफी है। ओके राइट। राइट। तो इससे आपका एक वाटरप्रूफ बेस बन जाएगा। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच अनामिका जी, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच मैम। लेकिन आप शॉर्ट में मेकअप नहीं करेंगी,
क्लींजिंग करेंगी, टोनिंग करेंगी, मॉइस्चराइजर करेंगी, ये प्रोटेक्ट करेंगी पहले फेस को, उसके बाद ही आप मेकअप करेंगी। मैं तो जनरली एक लिपस्टिक लेती हूँ, उसी से यहाँ हो जाता है, इनके आई शेडो लगाना है तो उससे भी ओके। कोई बात नहीं, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप मेकअप करिए, लेकिन क्लींजिंग, टोनर, मॉइस्चराइजर जरूरी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू सो मच। Okay, thank you. So I think it's done for today. And